श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में कठोपनिषद की श्रृंखला में आप सभी धर्म प्रेमियों का, अध्यात्म पथिकों का, सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, कठोपनिषद को हम पढ़ रहे हैं और आज हम कठोपनिषद की कक्षा संख्या 22 को पढ़ेंगे, 22 को पढ़ेंगे। 21 कक्षाएं मैंने पूरी पढ़ा दी हैं। द्वितीय बल्ली हमारी चल रही है। सभी कक्षाओं को क्रमानुसार देखने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है आपकी सुविधा के लिए, कठोपनिषद नाम का। और इन कक्षाओं को आप सभी पाठक, दर्शक, ज्ञान के पिपासु, अध्यात्म पथ पर चलने के इच्छुक महानुभाव, ऋषियों की विचारधारा को जानने के इच्छुक, अपने समय की अनुकूलता से कभी भी देख सकते और कहीं पर भी देख सकते हैं। आप पर जब समय हो तब आप इन कक्षाओं को देख करके लाभ लीजिएगा। और इस ज्ञान विज्ञान अध्यात्म विद्या के प्रचार प्रसार के हेतु यदि आप इन वीडियोज को शेयर करके अपने परिचित मित्रगण, सगे संबंधियों तक पहुंचाते हैं तो आपको और अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी, सुखद अनुभूति होगी और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होगा। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में हमने जो श्लोक पढ़ा था उससे आगे का श्लोक आज हम पढ़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जानकारी देववाणी संस्कृतम टीम के माध्यम से आप मिल जाएगी आराम से। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये प्रभु के आशीर्वाद से और आप सभी के सहयोग से ये एक अभियान चल रहा है। किसी एक व्यक्ति के कारण ये अभियान नहीं चल रहा है। ये प्रभु का सर्वप्रथम आशीर्वाद है, कृपा है इस अभियान पर और आप सभी का सहयोग है। तो आपके सहयोग से आपके लिए ही, मेरे लिए भी, संसार के सभी मनुष्यों के लिए ये एक अच्छा काम किया जा रहा है। तो आप इस पर अधिक जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। आपको जो भी चाहिए लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको ये पढ़ाया, ये श्लोक था हमारा, यहां 23वां श्लोक हमने पढ़ा था। ठीक है। 23वें श्लोक में हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने ये पढ़ाया था कि जो परमात्मा है
जो कठोपनिषदकार आचार्य यम के द्वारा नचिकेता को बता रहे हैं और हम सभी को बता रहे हैं कि जो परमात्मा है वो कोई सोचे प्रवचन से मिल जाएगा या उपदेशों के सुनने से मिल जाएगा, तो ये सब बात झूठ है, इनसे नहीं वस्तुता मिलता। जब अच्छे आचरण हमारे जीवन में उस परमात्मा के प्राप्ति के जो नियम, योग, साधना, उपासना, स्तुति बताई गई है, उनको जीवन में अपनाने से परमात्मा मिलता है। परमात्मा मिलता है तो परमात्मा उन क्रियाओं से प्रसन्न होता है और उसकी कृपा होती है। प्रसन्न परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, वो एक व्यवस्था है कि जब हमारी आत्मा अपने कृत्य से, अपने आचरण से पवित्र हो जाती है तो हमें प्रभु के आनंद की प्राप्ति, अनुभूति होने लगती है। बस ऐसा कह सकते, ठीक है। तो आइएगा अब इसके आगे और भी इसी विषय को बता रहे हैं कि परमात्मा और किनको नहीं मिलता है। आगे का श्लोक है 24वां, ये भी बहुत अच्छा प्रकाश डाल रहा है, ठीक है। कहते हैं ना विरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहितः ना शांतमानसो वापि प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। श्लोक संख्या 24 है, ठीक है। तो कहते हैं, शब्दार्थ देखते हैं इसका मित्रों पहले, फिर इस पर चिंतन करेंगे। ना, नहीं, अविरतः, ना हटा हुआ, हंसा हुआ, दुश्चरितात्, दुराचरण, त्याज्य कर्मों से, ना, नहीं, अशांतः, शांति शून्य, ना, नहीं, असमाहितः, चंचल, विषयों में फंसे चित्त वाला, अयोगी, ना, नहीं, अशांत मानसः, अस्थिर मनन शक्ति वाला, वा या अपि भी प्रज्ञानेन, प्रकृष्ट ज्ञान से, एनम, इसको, आपनुयात्, पा सकता है। इसमें और बता रहे हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति उस परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी। अध्यात्म का है तो इसमें अध्यात्म की चर्चा होगी, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है कि धन की प्राप्ति कैसे होगी, ठीक है। तो कहते हैं कि ना अविरता दुश्चरितात्, कि वो व्यक्ति चाहे कितने भी उपदेशों को सुने, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धर्म पुण्य करे, ठीक है, परंतु कहते हैं दुश्चरितात् न अविरतः, तो दुष्कर्म है, बुरे कर्म है, उनसे वो हटा नहीं है। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी पढ़े, कुछ भी लिखे, कुछ भी प्रवचन करे, चाहे प्रवचन सुने, चाहे कुछ भी करे, परंतु जब तक यदि कोई व्यक्ति दुष्कर्मों से, दुष्कर्म का अर्थ होता है विपरीत कर्म, माने आत्मा की उन्नति के विपरीत कर्मों से हटा नहीं है, तो वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, ईश्वर के आनंद की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, दुष्कर्म का अर्थ प्राय लोग वर्तमान समय में क्या लेते हैं, क्योंकि उसी अर्थ में अधिक प्रचार प्रसारित में दुष्कर्म का लेते हैं कोई गलत कर्म। गलत आता कैसा गलत, माने कोई बलात्कार आदि दुष्कर्म उसको कहते हैं, ऐसे लोग मानते।
परंतु नहीं, वो तो बहुत महादुष्कर्म है। ठीक है, दुष्कर्म का अर्थ है दुष्ट कर्म। और दुष्ट कर्म क्या होते हैं? जो मनुष्य की आत्मा को दुष्ट बनाते हैं, मनुष्य की आत्मा को निर्दयी बनाते हैं, वो सभी दुष्ट कर्म है। चोरी करना दुष्कर्म है, दुष्चरित है, दुराचरण है चोरी करना। झूठ बोलना, किसी को ठगना अपनी वाणी के माध्यम से अथवा अपने कर्म के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से किसी को ठगना अथवा ठगवाना, ठगने के लिए प्रेरित करना, ये सब क्या है? दुष्कर्म। चाहे हम कितनी भी बड़े ऊंचे उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, उच्च आसन पर बैठे हुए हैं, परंतु वहां से यदि मेरी क्रियाएं दुष्कर्म हैं, चाहे मैं परमात्मा का खूब धारा प्रवाह उपदेश कर रहा हूं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, खूब परमात्मा के गुणों का व्याख्यान कर रहा हूं, ठीक है, और लोगों को मोहित कर रहा हूं, और साथ में मेरे मन में ये धारणा चल रही है, ये विचार चल रहा है कि मैं इन लोगों को अपने चंगुल में फंसा लूं, मैं इन लोगों को अपना भक्त बना लूं, ये लोग आंखें बंद करके, आंखें मीच करके जो मैं कुछ कहूं उसको करते रहे। यदि ऐसा भाव है तो ये कैसा कर्म है? दुष्कर्म। इस कर्म को करते हुए चाहे मैं कितना भी बड़ा उपदेशक हूं, आचार्य हूं अथवा सामान्य व्यक्ति हूं, उस परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी नहीं। ये कहते हैं आचार्य यम नचिकेता। ध्यान दीजिए, दुष्कर्म, दुष्कर्म का बहुत बड़ा अर्थ। दुष्कर्म को हम मोटी के शब्दों में, सरल शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि विपरीत कर्म। विपरीत कर्म किसी भी प्रकार से विपरीत हो, ठीक है, आत्मोन्नति में जो विपरीत कर्म है वो सारे दुष्कर्म है। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना होगा कि यदि ईश्वर की प्राप्ति हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, ठीक है, यदि आप मन में, वैसे तो इस भारत देश के अंदर 100% लोग 100% लोग ईश्वर की कृपा चाहते हैं, भाई ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरस जाए। तो नास्तिक है, ऊपर ऊपर से चिल्लाता है परमात्मा नहीं है, परंतु वो भी अंदर अंदर चुपचाप कोने में कहता है अरे कहीं परमात्मा हो तो हे प्रभु तू हमारे ऊपर भी कृपा बरसा देना, ठीक है। क्योंकि इस देश के नास्तिक भी उन नास्तिकों की मन के किसी कोने में आस्तिकपन छिपा होता है, आस्तिकपन छिपा होता है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस धरा पर आस्तिकता की नींव रखी गई है। इस भारत भूमि पर, भारत भूमि अर्थात विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार खंड है इसका, ठीक है, उस भारत धरा पर क्या है? सर्वप्रथम आस्तिकता की नींव रखी गई है, नास्तिकता की नहीं रखी गई है। नास्तिकता का जो विचार ये बाद में आया है, बाद में आया है। सर्वप्रथम आस्तिकता का विचार चला है। यहां से, यहाँ के ऋषियों मुनियों ने आस्तिकता का विचार दिया। कोई परम सत्ता है, कोई परम सत्ता है, उससे मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य की आत्मा का कल्याण होता है। ये विचार यहां आरंभ से चला है, सृष्टि के आदि से। सृष्टि की आदि से ये विचार यहां पर नहीं चला कि भाई परमात्मा नहीं होता है, कोई कृपा नहीं चाहिए, नहीं। इसलिए
बाद में जो नास्तिकता का विचार आया है उसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो इसलिए नास्तिक के मन में भी कहीं छोटे से कोने में आस्तिकता की एक किरण बनी रहती। कभी न कभी वो भी मन में सोच ही लेता है, हे प्रभु तू यदि है कहीं तो हमारे ऊपर भी कृपा बरसा दे, तो उसके ऊपर आपत्ति आती है तो समाज में बोलने के लिए, दिखाने के लिए कहता है कि नहीं नहीं परमात्मा नहीं है जी, अरे कोई परमात्मा नहीं है, परंतु अंदर किसी कोने में आस्तिकता का बीज छुपा हुआ है। तो कहते हैं कि भाई देखो, परमात्मा की कृपा सब चाहते हैं, पर कृपा उसी को मिलेगी जो दुष्कर्म माने दुष्चरित माने अपना आचरण गलत छोड़ दिया है जिसने, बिल्कुल पूर्ण रूप से। ठीक है, चाहे आप सामान्य व्यक्ति हैं, चाहे आप बहुत बड़े आचार्य हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस भारत देश में या संसार में बहुत बड़े गुरु हैं, आपके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, परमात्मा इसकी चिंता नहीं होती। चाहे किसी का ना हो एक भी फॉलोवर, उसके कर्म है अच्छे, तो परमात्मा की कृपा उस पर अपने आप होने लगती है, उसका मन शांत होने लगता है, वो शांत चित्त प्रसन्न चित्त रहता है। और किसी के पास है करोड़ों फॉलोवर्स और उसके कर्म है उल्टे विपरीत, परमात्मा की कृपा उस पर कभी नहीं होती, वो हमेशा अशांत भयभीत डरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए कठोपनिषद का कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, सबसे पहले ये भी हमें देखना होगा कि परमात्मा कैसे प्राप्त होगा। नचिकेता को कह रहे हैं तो क्या कि जो जिसने कर्म दुष्कर्म नहीं छोड़े हैं, तो अर्थात दुष्कर्म को छोड़ेगा उसी को परमात्मा मिलेगा। ये सार रूप निकल गया है। आगे कहते हैं अशांत न अशांत, और जो अशांत व्यक्ति है, अशांत व्यक्ति है, शांत मन नहीं है उसका, किसी भी विषय पर ये थोड़ी देर टिक नहीं सकता है, थोड़ी देर टिक नहीं सकता है, कभी कभी कुछ सोचता रहता है, कभी कभी कुछ सोचता रहता है। ठीक है, हम इस लाइन के तो हम थोड़ा इसलिए जानते भी है, तो इस लाइन में अर्थात लोग वस्त्रों को धारण करके, वस्त्रों को वेशभूषा धारण करके मन में सोचते रहते हैं, अरे ये बन जाऊंगा मैं, समाज के सामने बहुत बड़ा साधु संत महात्मा अपने आप को दिखाऊंगा। ठीक है, लोग मेरे अष्टांग प्रणाम करेंगे। तो इन प्रकारों से उथल पुथल मची रहती है उसके मन में, अशांत रहता है, अथवा बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति, चिंताओं अर्थात अज्ञान से घिरा हुआ व्यक्ति, विषयों में भोगों में फंसा हुआ व्यक्ति अशांत रहता है। इस भोग की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, अरे ये भोग कैसे प्राप्त होगा, ठीक है इसके लिए ये साधन जुटाने पड़ेंगे, ये साधन जुटाने पड़ेंगे, अरे इसमें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमेशा अशांत रहता है। तो कहा जो अशांत है वो भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्या सिद्धांत निकला? सिद्धांत निकला कि पहले परमात्मा की प्राप्ति से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर शांति भाव उत्पन्न करना, अपने मन को, अपने चित्त को ऐसे संस्कारों से सिंचित करना पड़ेगा कि वे संस्कार चित्त को शांत रहने दें। ठीक है, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है योग साधना। महर्षि पतंजलि का योग सबसे अच्छा है। हमने महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पढ़ा दिया है आपको, यहाँ पर यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा हुआ है, कॉलम बना दिया प्लेलिस्ट में मैंने, योग दर्शन लाइव कक्षाएं, उसमें आप सारा योग दर्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कहते हैं न असमाहिता, वही कहा कि शांत और चंचल मन वाला, विषयों में फंसा हुआ चंचल मन, वो एक, यह शांत और असमाहित पर्यायवाची के रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पर एक तरह से। तो असमाहित माने जिसका चित्त एकाग्र नहीं है, वो भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, उसके आनंद की अनुभूति नहीं ले सकता। और कहते हैं न अशांत मानसो बा, क्या अस्थिर मन शक्ति वाला, इसे पर्यायवाची एक तरह से
माने अस्थिर माने चंचल मन वाला, चंचल चित्त वाला, वो भी प्राप्त नहीं कर सकता। माने ये इस प्रकार की लोग परमात्मा के प्राप्ति के अधिकारी नहीं है, उसके आनंद की अनुभूति के अधिकारी नहीं है। कहते कौन है? कहते हैं प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात्। इसको तो प्रकृष्ट ज्ञान से, एक ज्ञान होता है, एक प्रकृष्ट ज्ञान होता है। प्रज्ञान, प्रज्ञान ज्ञान होता है विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान, विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान, विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान तब होता है व्यक्ति को। देखिए ज्ञान तो क्या हो जाता है, ये पुस्तक पढ़ ली मैंने, ठीक है जी, ज्ञान हो गया, इसका ज्ञान हो गया, इस विषय का ज्ञान हो गया। परंतु विवेक ज्ञान क्या होता है? विवेक ज्ञान तब होता है कि वो जैसा ज्ञान है वैसा घटित भी होना चाहिए अनुभव में, ठीक है। उस ज्ञान के अनुरूप मेरी क्रियाएं भी होंगी, तब वो होता है विवेक ज्ञान। तो प्रकृष्ट ज्ञान का यहां पर अर्थ है कि जब हमारा जो ज्ञान है, जानकारी है, वो जब आचरण में भी उतर जाएगी, तब उससे प्रकृष्ट ज्ञान से ही एनम माने इस विभुम आत्मा को, परमात्मा को आप्नुयात् माने साधक प्राप्त कर सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इससे क्या निकला? इससे ये निकला कि इस श्लोक से और इस श्लोक से, दोनों से आचार्य यम ने नचिकेता को यह बताया कि देखो भाई, चालाक गुरुओं के उपदेश से, चालाक गुरुओं के उपदेश से अथवा शास्त्रों के पढ़ने मात्र से, प्रवचन सुन लेने मात्र से परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा किसको मिलता है? जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। कृपा किस पर होती है? जो दुष्कर्मों को छोड़ करके सत्कर्मों को करता है, श्रेष्ठ कर्मों को करता है, बोलता ही नहीं करता भी है, शांत मन वाला होता है, समाहित चित्त वाला होता है, ठीक है, और अशांत मानसो वही है। तो इस प्रकार के साधक को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की कक्षा में एक श्लोक और है, इस पर विचार करेंगे पूरा, ठीक है। ये अंतिम श्लोक है, इसमें बताया गया है, ठीक है। और फिर द्वितीय बल्ली हमारी समाप्त हो जाएगी, फिर तीसरी बल्ली पढ़ेंगे। चलिएगा मित्रों, आप इसका लाभ लीजिएगा। पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमारे उपनिषदकार हैं वो अध्यात्म का मार्ग है, उसके विषय में कैसा चिंतन करते हैं। क्या हमारा जो चिंतन है अभी तक, हमारा मन सभी का अपना अपना, क्या हमारा जो चिंतन है वो ऋषियों के चिंतन से मिलता है अथवा नहीं मिलता है? यदि नहीं मिलता है तो आपको अपना चिंतन बदलना पड़ेगा, ध्यान रखिए। यदि आपका ऋषियों के अनुसार चिंतन मिलता है तो कोई परेशानी नहीं, आप आराम से चलते रह सकते हैं निरंतर आगे। और आपका चिंतन ऋषियों के चिंतन से नहीं मिलता है और आप अध्यात्म के पथ पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आपको, हम सभी को, आपको मन मैं भी आता हूं उसके अंदर, हम सभी को अपना चिंतन बदलना पड़ेगा, ऋषियों के अनुसार ढालना पड़ेगा, तभी हमको सफलता मिल सकती है। क्यों? क्योंकि हमें तो सफलता प्राप्त करनी है और ऋषि लोगों ने सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तभी उन्होंने ये बातें उपदेश किए हैं, ठीक है। तो अभी हम तो मार्ग में चल रहे हैं, उन्होंने मार्ग तय कर दिया है, तो जिसने मार्ग तय कर दिया है उसकी बात है प्रामाणिक, और जो मार्ग में चल रहा है उसकी बात है अभी अपूर्ण रूप से अप्रामाणिक, ठीक है। तो अभी हम उसको प्रामाणिक नहीं मान सकते, अपूर्ण रूप से प्रामाणिक हमारे पूरी प्रमाणिक नहीं है,
तो हमें अपने चिंतन को यदि कहीं पर हमें गलत लगता है तो आराम से बदल लीजिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लोग थे, ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने एकदम निस्वार्थ भाव से अपनी बातें कही हैं। इन्होंने तो जो लिखने वाले उन्होंने अपने नाम भी नहीं लिखे। प्राचीन काल के हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो कोई भी उपदेश जो भी देते थे उसके आगे पीछे अपना नाम नहीं लगाते थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा, नाम नहीं लगाते थे। जैसे आज पुस्तक लिखते हैं, कोई भी ग्रंथ लिखते हैं, सबसे पहले लेखक अपना मोटे अक्षरों में नाम लिखता है, भाई ये पुस्तक ऐसे नहीं लिखी है। परंतु प्राचीन काल के ग्रंथों के, अनेक ग्रंथों के हमें लेखकों का ज्ञान ही नहीं है, कौन लेखक है, मूल लेखक, क्योंकि वो निर्लिप्त लेखक थे। ऐसे लेखक ही सच्ची बात को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, लाभ लें। सभी को सादर नमस्ते।